हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले के जो विचार हैं उसको आज हम तुलनात्मक तरीके से देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। बाल गंगाधर तिलक तथा गोपाल कृष्ण गोखले दोनों ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं में से रहे हैं। मतलब जब से कांग्रेस की स्थापना हुई है तब से दोनों नेताओं ने कांग्रेस में शामिल हुए हैं और दोनों ने ही अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। दोनों का 19वीं शताब्दी के अंत तक और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में के स्वतंत्रता संग्राम पर क्या है, व्यापक असर हमें दिखाई देता है। तो यही असर जो है, जो असर दिखाई देता है, उनके जो विचार हैं उसी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो विरोध एवं आंदोलन के तरीके, तो दोनों के किस प्रकार से तरीके थे, कैसे भिन्न है, ये आइए देखते हैं। तिलक एवं गोखले के बीच विचारधारा तथा आंदोलन के तरीकों को लेकर मतभेद थे। गोखले ने कांग्रेस के उदारवादी घड़े से थे, जबकि तिलक क्या है, उग्रवादी यानी उग्र राष्ट्रवादी के जनक थे। तो यहाँ पर क्या है, दोनों के विचार ही अलग थलग दिखाई देते हैं। तिलक जो हैं वो उग्र विचार धारा वाले हैं, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, और जो गोखले हैं वो उदारवादी विचारधारा के हैं। तो यहाँ पर जो है वो एक अंतर नजर आता है। आगे देखते हैं। गोखले कांग्रेस के उन प्रारंभिक नेताओं में से हैं जिन्होंने संवैधानिक माध्यमों से स्वशासन की मांग की। गोखले ब्रिटिश शासन की न्याय संहिता पर विश्वास करते थे। उनका मानना था कि संवैधानिक सुधारों के माध्यम से भारत को शासन प्रशासन में सहभागिता क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। तिलक ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्या है, उग्र विरोध का रुख अपनाया। तिलक का मानना था कि अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक जन आंदोलन के माध्यम से ही भारत में स्वाधीनता संघर्ष को आगे बढ़ाया जा सकता है तथा संवैधानिक याचिका की विधि प्रभावी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे तिलक मानते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध यदि व्यापक जन आंदोलन किया जाए तो क्या हो सकता है, भारत के स्वाधीनता संघर्ष को आगे बढ़ाया जा सकता है। वही जब तिलक की मृत्यु हो जाती है तो जो कांग्रेस के विचारधारा या फिर कांग्रेस के नेता हैं इसी विचारधारा को क्या है, आगे बढ़ाते हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, तो ये जन आंदोलन का ही स्वरूप लिए हुए थे ये आंदोलन। तो ये तिलक का उस समय ऐसा मानना था। आगे देखते हैं। अब राष्ट्रवादी विचार संबंधी विचार जो हैं, तो राष्ट्रवाद को लेकर गोखले का मानना था कि हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैले भौगोलिक खंड को राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से एक करने में ब्रिटिश शासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गोखले की राष्ट्रवादी दृष्टि भविष्योन्मुख थी। उनका विचार था कि केवल सांस्कृतिक अतीत के साझेपन से कोई राष्ट्र नहीं बनता है, बल्कि राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने के लिए राष्ट्र की प्रगति तथा सुधार में भाग लेने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी ओर तिलक के अनुसार राष्ट्रवाद मूल रूप से किसी सामाजिक सांस्कृतिक समूह के भीतर एकता की भावना तथा अपनेपन को संदर्भित करता है। इसके अनुसार अतीत के साझेपन की भावना राष्ट्रवाद के उदय के लिए सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। तिलक का विश्वास था कि साझा विरासत का ज्ञान देशवासियों को मनोवैज्ञानिक बल प्रदान करता है। वहीं गोखले ने जहां राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए राजनीतिक आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया, वहीं तिलक ने धार्मिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। तो यहाँ पर जो है गणेश उत्सव जो है वगैरह वगैरह वो प्रचलन में लाते हैं। लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगाने के लिए गोखले ने एक तरफ राजनीतिक आर्थिक मुद्दों पर भारतीय लोगों को जागरूक करने के लिए लेख लिखे, वहीं दूसरी तरफ तिलक ने लोगों को राष्ट्रवाद की ओर लाने के लिए धार्मिक झंडों यानी कि धार्मिक मेलों तथा नारों का भी इस्तेमाल किया था।
आगे देखते हैं राजनीतिक लक्ष्य तथा कार्यक्रम किस प्रकार से थे। तो अपने आरंभिक दौर में गोखले मानते थे कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए अच्छा था, तथा उनको लगता था कि भारत को ब्रिटेन के साथ अपने संबंध खराब नहीं करने चाहिए। लेकिन बाद के दौर में गोखले अन्य उदारवादी नेताओं की तरह ही महसूस करने लगे कि स्वशासन के बिना अच्छी सरकार क्या है, संभव नहीं है। तो स्वशासन के बिना अच्छी सरकारें संभव नहीं है, किसका कथन हो गया ये हो गया गोखले जी का कथन। आगे देखते हैं, दूसरी ओर बाल गंगाधर तिलक प्रारंभ से ही अंग्रेजी शासन के कट्टर विरोधी थे। उनका कहना था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलक ने स्वराज को सामाजिक राजनीतिक सुधारों से उच्च स्थान पर रखा था। तो ये थे दोनों के ही विचारधारा, एक थोड़े उग्रवादी नजर आते हैं, एक उदारवादी नजर आते हैं, और फिर दोनों ही क्या है, स्वतंत्रता संघर्ष के लिए अपनी अपनी विचारधारा से ही काम करते नजर आते हैं। तो दोनों में ही अंतर हमें न क्या है दिखाई पड़ता है, चाहे वो आंदोलन को लेकर हो, चाहे उनकी विचारधारा को लेकर हो। तो ये थे बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले की विचारधारा। आई होप आपको ये पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।